गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज मैं आपको बताऊंगा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले बताऊंगा एंड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा एंड लास्ट में मैं आपको वीडियो के लास्ट में 5 to 10 क्वेश्चन दूंगा जो आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करना है। तो देखो बेटे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड होता क्या है वो मैं आपको बता चुका। मैं अभी जो वीडियो है इसके अंदर आपको ओनली टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड ओनली फॉर्मूले कौन कौन से ओनली फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा बेटे। देखो बेटे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। देखो जनरली सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका स्पीड होता है। स्पीड क्या होता है आपका किलोमीटर पर आवर में। स्पीड क्या होता है किलोमीटर पर आवर में होता है। अब किलोमीटर में क्या मेजर करते हैं, जो किलोमीटर होता है उसमें क्या मेजर करते हैं डिस्टेंस। आवर में क्या मेजर करते हैं 1 आवर 2 आवर, उसमें क्या मेजर करते हैं टाइम मेजर करते हैं। तो जनरली आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर बेटे, ये आपको ये लर्न करना है। देखो स्पीड क्या होता है आपका किलोमीटर पर आवर में मेजर किया जाता है। तो किलोमीटर में क्या मेजर किया जाता है आपका डिस्टेंस एंड आवर में क्या मेजर किया जाता है टाइम। तो मींस स्पीड इक्वल टू क्या हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला है, इसी से आप फॉर्मूला बना सकते हो डिस्टेंस का एंड टाइम का। जो होता क्या है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर नीचे 1 रखता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, डिस्टेंस तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो d एंड स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो जनरली देखा जाए तो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर। एंड यहीं पे अगर आपको मानो टाइम फाइंड आउट करना हो, टाइम फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, जो स्पीड है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर से कैंसिल आउट करूंगा तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो मींस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। देखो जनरली होता क्या है आपको मैंने फॉर्मूला बताया, एक तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर। इसी से आपके दोनों फॉर्मूले बन गए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड आपका टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये तीनों फॉर्मूले हैं स्पीड का, डिस्टेंस का एंड टाइम का। एंड ये बने कैसे मैंने आपको बता दिया है। स्पीड क्या होता है किलोमीटर पर आवर में मेजर किया जाता है। तो किलोमीटर में आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं एंड आवर में टाइम को मेजर करते हैं। तो आपका यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद दोनों फॉर्मूले इसी से बन गए। तो आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होता है जनरली। देखो बेटे इसके बाद इंपॉर्टेंट है क्या दे रखे हैं आपको, जैसे स्पीड है तो आपका स्पीड किसमें मेजर किया जाता है आपको पता होगा। स्पीड आपका या तो किलोमीटर पर आवर में या फिर आपको किसमें मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड। आपका स्पीड किसमें मेजर किया जाता है या तो किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। अब देखो होता क्या है कई बार आपको किलोमीटर पर आवर दे देगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर कई बार मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं एंड आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि स्पीड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। बट आपका स्पीड है किसमें मेजर किया जाएगा किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। तो देखो बेटे बताता हूं कैसे करते हैं कन्वर्ट। फर्स्ट आपका स्पीड देगा किसमें किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट करना है किसमें मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो जो करना क्या होता है आपको मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 5/18 एंड इसका रीजन मैं बता देता हूं क्यों करते हैं। आपको जैसे यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। यहाँ पे देखो बेटे आपके पास क्या किलोमीटर है अपॉन क्या है आवर है। अगर किलोमीटर को तो किसमें मीटर में कन्वर्ट कर रहा है
एंड आपको पता होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है बेटे। बट यहाँ पे सेकंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सेकंड की। तो वी नो दैट 1 सेकंड इज इक्वल टू, और सॉरी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स, मींस 1 आवर में कितना सेकंड्स होता है। मैं आपको बता दूं बेटे, आपके मिलिट्री स्कूल के पेपर में 1 टाइम से पूछा गया हाउ मेनी सेकंड्स इन 5 आवर, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी आवर, सॉरी हाउ मेनी सेकंड्स इन 5 आवर, एंड एक बार आपको ये पूछा गया हाउ मेनी सेकंड्स इन 3 आवर्स, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता होना चाहिए 1 आवर में 3600 सेकंड्स होती है, तो 5 आवर में 5 से मल्टीप्लाई, 3 आवर्स में 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मेरे को किलोमीटर को तो किसमें मीटर में कन्वर्ट करना है एंड आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा आपका 1000 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 1000 मीटर कर दिया एंड 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकंड्स, 3600 सेकंड्स। देखो ये डबल जीरो कैंसिल आउट, 2 से 5 टाइम एंड 18 टाइम, तो 5 और 18 आ गया। इसलिए जब भी आपको स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटे एक एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं बेटे, आपको दे रखा जैसे 90 किलोमीटर पर आवर, आपको कन्वर्ट करना है इसको किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो देखो बेटे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो क्या करेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 5 से 90, 5 5 से 25 मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। एंड बेटे इसका देखो मतलब क्या होता है, 90 किलोमीटर पर आवर मींस 1 आवर में 90 किलोमीटर रन करेगी। 2 आवर की बात करें तो 90 इंटू 2 180 किलोमीटर रन करेगी। पर आवर का मींस है ईच आवर, प्रत्येक घंटे में 90 किलोमीटर रन करेगी। तो इसका मतलब है 90 किलोमीटर पर आवर मींस हर एक घंटे में 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ पे पर सेकंड का मींस क्या है, हर 1 सेकंड्स में, ईच 1 सेकंड्स में 25 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखो बेटे आपको ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब भी कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, अगर आपको स्पीड है मीटर पर सेकंड में दे रखा है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल मींस आपको मल्टीप्लाई करना 18/5 से। मींस जब भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर पर सेकंड में हो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल देख लें, जैसे अभी हमने क्या किया था, 25 मीटर पर सेकंड था कि कन्वर्ट किया था 90 किलोमीटर पर आवर, इसको वापस से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा तो मल्टीप्लाई 18/5, तो कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 18/5, 5 5 है 25, 18 5 है 90 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, जब भी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, एंड जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 18/5, क्लियर। इसके बाद देखो बेटे एक होता है आपका एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड का जनरली फॉर्मूला होता है क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टेकन टाइम, ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। इसके लिए एक ट्रिक होता है, अगर इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से कवर की जाती है तो उस कंडीशन में जो क्या होता है, देखो बेटा इंपोर्टेंट है, इफ 2 इक्वल डिस्टेंस कवर्स by
covers by x kilometer per hour and other y kilometer per hour, then एवरेज स्पीड। बेटे बहुत बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर इक्वल डिस्टेंस है टू डिफरेंट स्पीड से कवर की जाती है तो उस कंडीशन में आपका एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy। मैं इसका कहने का मतलब देखो क्या है, जैसे कि इक्वल डिस्टेंस है a है a to b है बेटे a to b है। अब a to b है तो इसमें क्या होता है कि देखो डिस्टेंस क्या a to b तक सेम है, वापस b से a आएगा सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसके अंदर क्या आता है, जैसे आपको यहाँ पे देखा a to b क्या देखा आपको यहाँ पे क्या देखा, जैसे ये जाता है इसका स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर एंड वापस किस स्पीड से आ रहा है y किलोमीटर पर आवर से, वापस किस स्पीड से आ रहा है y किलोमीटर पर आवर से। देखो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है a से b तक उतना ही डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपका एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस y। इंपॉर्टेंट है बेटे 2xy अपॉन x प्लस y। ये ट्रिक तब लगता है जब कोई भी इक्वल डिस्टेंस टू डिफरेंट स्पीड से कवर किया जाता है। इक्वल डिस्टेंस दोनों कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, बट आपका स्पीड दोनों में अलग अलग स्पीड से अगर कवर कर रहा है तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस y। यहाँ पे a से b तक की डिस्टेंस जाते टाइम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, बट आते टाइम y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। बट देखो दोनों में x किलोमीटर पर आवर जितना डिस्टेंस फर्स्ट वाली स्पीड से उतना ही डिस्टेंस सेकंड वाली स्पीड से कवर करता है। तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड होता है 2xy अपॉन x प्लस y। क्लियर। इन रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा जो आपको करने हैं 5 to 10 क्वेश्चन दूंगा एंड उनके आंसर करके आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। नेक्स्ट देखो बेटे एक क्वेश्चन आता है आपके ट्रेन से रिलेटेड। ट्रेन से रिलेटेड बेटे आपको हर पेपर में मिल जाएगा लगभग। तो देखो वो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल या फिर ट्री हो गया या फिर मेन हो गया। देखो ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में क्या होता है आपका पोल एक जगह स्थिर रहेगा, रुका हुआ रहेगा स्टैंड, एंड ट्री है वो भी रुका हुआ रहेगा, मेन है वो भी एक जगह स्टैंड रुका हुआ है। बट जो अदर जो ऑब्जेक्ट है ट्रेन हो गया, कार हो गया, बस हो गया, वो क्या रनिंग में है। तो रनिंग में वो उस पेड़ को या उस ट्री जो उस पोल को उस मेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगा, उसके लिए इनमें क्या है पोल की लेंथ न के बराबर होती है, ट्री की लेंथ न के बराबर होती है, इनकी तो हाइट होती है बाकी लेंथ देखो तो न के बराबर होती है। एंड आपका मेन है, मेन की अगर आप लेंथ देखोगे तो कुछ नहीं हाइट होती है न के बराबर होती है। तो इस कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट तो रनिंग में है और एक क्या रुका हुआ है। तो जैसे पोल है स्टैंड एक जगह, ट्री स्टैंड है, मेन एक जगह स्टैंड रुका हुआ है, बट कोई ट्रेन उधर से निकल रहा है तो वो उसको कितने टाइम में क्रॉस करेगा। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। अगर ट्रेन का लेंथ आपको मीटर में है तो स्पीड भी आपको मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रेन का लेंथ आपका किलोमीटर में दे रखा है तो आपका स्पीड आप किलोमीटर पर आवर में रख सकते हो। आपको ध्यान में रखना है ट्रेन का लेंथ मीटर में है तो आपका स्पीड भी मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना है बेटे, ठीक है। तो अगर कोई भी एक जगह रुका हुआ है, ट्रेन है, मेन है, कोई पोल है, एक जगह स्ट्रेट है एंड उसकी लेंथ न के बराबर है, तो उसको कोई भी रनिंग ऑब्जेक्ट आपका ट्रेन हो गया, यहाँ पे कार है तो कार का लेंथ आ जाएगा ऊपर, बस है तो बस का लेंथ आ जाएगा, जो भी है उनका लेंथ ऊपर है अपॉन उसका स्पीड का उसमें डिवाइड देना है जिससे आपका टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में उसको कवर करना है। नेक्स्ट देखो बेटा अगर अभी ये तो क्या न के बराबर इनका लेंथ है, अगर कोई लेंथ वाला ऑब्जेक्ट दे दे आपको, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म दे दिया या कोई अदर ट्रेन है एक जगह रुकी हुई है, उसको अदर ट्रेन है जो रनिंग में है कितने टाइम में क्रॉस करेगी, या फिर मान लो कोई भी आपको विलेज दे दिया, विलेज लंबी दूर तक फैला हुआ है तो उनको क्रॉस करने में, या कोई ब्रिज दे दिया उनको क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है टाइम टेकन
टू क्रॉस ए ब्रिज या प्लेटफॉर्म या कोई भी ट्रेन, बट देखो होना क्या चाहिए, ये सभी एक स्ट्रेट होने, एक जगह रुके हुए होने चाहिए, ये एक जगह स्थिर होने चाहिए, बाकी जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो रनिंग में होना चाहिए, कोई इशू नहीं। तो उनको क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, जैसे ब्रिज की बात करते हैं तो आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन मीटर पर सेकंड, ये उनके लिए है जो आपको लेंथ वाला ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ब्रिज है, ब्रिज की लेंथ होगी, प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म, उसकी भी लेंथ होगी, बात करता हूं कोई भी अदर ट्रेन स्टैंड है वहां पे तो उसकी भी लेंथ होगी। तो इन चीजों को जो ये है ऑब्जेक्ट, इनको क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है, सेकंड रनिंग में, सेकंड ट्रेन और रनिंग में, तो अगर कोई ब्रिज है तो उसको कितना टाइम में क्रॉस करेगी, तो ब्रिज का लेंथ भी ऐड करना है प्लस ट्रेन का लेंथ, दोनों का लेंथ ऐड करके जो ऑब्जेक्ट रनिंग में उसकी स्पीड का डिवाइड देना है। क्लियर? तो आपको क्या रहेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस ए ब्रिज या प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म या फिर ट्रेन है कोई एक जगह रुका हुआ तो ट्रेन उनके लिए होता है। नेक्स्ट देखो, अब देखो इस अभी क्या था, इसमें एक ऑब्जेक्ट तो रनिंग में था, एक ऑब्जेक्ट तो रनिंग में था, बट एक ऑब्जेक्ट क्या था, एक ऑब्जेक्ट रनिंग में था और एक क्या था, स्थिर था, एक जगह रुका हुआ था, स्थिर था। बट अब अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट रनिंग में हो, दोनों ऑब्जेक्ट रनिंग में हो, तब क्या होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो देखो बेटा होता है क्या है, when two trains running, जो ट्रेन ए है, ए का स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेन बी है आपका y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटे, तो इनके अंदर क्या होता है, आपका रिलेटिव स्पीड आता है, दोनों ही रनिंग में, एक आपका x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है, सेकंड आपका y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका रिलेटिव स्पीड होता है। तो इसके लिए देखो टू कंडीशन होती है, फर्स्ट होता है इन सेम डायरेक्शन, सेकंड होता है इन अपोजिट डायरेक्शन। थोड़े सेम डायरेक्शन में क्या होता है, आपका स्पीड सबट्रैक्ट कर देते हैं, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, आपका स्पीड सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा क्या, सेम डायरेक्शन में जैसे ए ट्रेन भी इधर जा रहा है एंड जो बी ट्रेन है वो भी इधर ही जा रहा है, तो इसमें आपका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इसमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जा रही है या कोई भी दो कार है सेम डायरेक्शन में रन करती है, तो आपका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है, इतना ध्यान रखना है। बट अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है कि आपका जैसे ए तो इधर जा रहा है एंड आपका जो बी ट्रेन है वो इधर आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ऐड होता है x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट रनिंग में हो एंड दोनों का सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रन करते हैं, तो आपका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस करते हैं, एंड अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं तो आपका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, आपका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, प्लस होता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। क्लियर बेटे? इसके बाद देखो एक होता है आपका अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। तो वो देखो बताता हूँ क्या होता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम देखो 6th क्लास में भी पूछा तो नहीं है अभी तक, बाकी 9th क्लास एंड आरएम्स में आपको बहुत बार पूछा जाता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो ये बोट है, यहाँ पे इसमें कोई बोट है, अब ये बोट है इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एंड जो वाटर है, वाटर में क्या स्ट्रीम में लहरें, अभी लहरें चल रही y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मींस क्या है देखो बेटे, यहाँ पे बोट का स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखा है x किलोमीटर पर आवर,
एंड नेक्स्ट बात करता हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मीन्स लहरें, पानी में जो लहरें चलती हैं उनको स्ट्रीम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा हूं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर आपको देखना कितना y किलोमीटर पर आवर। तो इसमें टू कंडीशन होती है, एक तो होती है अप स्ट्रीम या फिर वो होती है अप स्ट्रीम स्पीड, एक होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है बेटे, तो होता क्या है अप स्ट्रीम स्पीड, एक होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड। एक तो होता है अप स्ट्रीम स्पीड, एक होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो देखो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है वो देखो बताता हूं मैं आपको। अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है आपकी लहरें क्या होती है अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अप स्ट्रीम स्पीड का मींस क्या होता है कि आपका बोट इधर जा रहा है बट आपकी जो लहरें वो सामने से आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका स्पीड माइनस हो जाता है। मींस यहाँ पे जो बोट का स्पीड ज्यादा है एक्स क्या है ग्रेटर देन इससे वाई से। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है आपका कि बोट तो इधर जा रही है, ये आपका जो बोट है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है, बट जो लहरें है वो इसके अपोजिट आ रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस कंडीशन में आपका अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, क्या हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। मींस बेटे अप स्ट्रीम स्पीड का मींस है आपका बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है बट जो स्ट्रीम जो लहरें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो उस कंडीशन में आपका स्पीड क्या होता है माइनस होता है। जैसे x किलोमीटर पर आवर से आपका बोट जा रहा है इस डायरेक्शन में बट y किलोमीटर पर आवर से आपकी स्ट्रीम जो लहरें हैं सामने से आ रही है, तो इस कंडीशन में अप स्ट्रीम होता है एंड अप स्ट्रीम को स्पीड क्या होता है x माइनस y किलोमीटर पर आवर होता है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है आपका बोट भी उसी डायरेक्शन में जाता है और लहरें भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो जो बोट की स्पीड को इंक्रीज कर देती है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड एड हो जाता है दोनों का, स्ट्रीम प्लस बोट का। देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है जैसे आपका एक बोट इधर जा रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड आपका जो स्ट्रीम है वो भी इधर आ रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस कंडीशन में आपका डाउन स्ट्रीम होता है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है दोनों का एड हो जाता है, तो क्या हो जाता है x प्लस y किलोमीटर पर आवर। देखो बेटे दोबारा बताया हूं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है। अप एक आप यहाँ पे बोट दे रखा है, बोट का स्पीड आपका x किलोमीटर पर आवर। एक स्ट्रीम है जो लहरें हैं, लहरें चल रही है पानी में, जो लहरें चलती है उनको स्ट्रीम बोलते हैं, उनका स्पीड आपका y किलोमीटर पर आवर। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक तो अप स्ट्रीम कंडीशन होता है अप स्ट्रीम स्पीड, एक डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड का मींस होता है बोट एंड स्ट्रीम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो मींस उसका स्पीड कम हो जाएगा बोट का। तो देखो यहाँ पे बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है बट आपका स्ट्रीम लहरें इस डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सेकंड डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है आपका बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है एंड स्ट्रीम लहरें भी इसी डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में आपकी दोनों की स्पीड एड हो जाती है, तो कितना हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर। क्लियर, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्लियर। अब देखो ये आपके टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड फॉर्मूले थे, मैंने आपको बता दिए। मैं आपको 5 to 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करने हैं एंड जो क्वेश्चंस है उनका आंसर आपको एक साथ बेटे अदर एक एक नहीं एक एक करके नहीं, आपको एक साथ सभी क्वेश्चंस का आंसर एक ही कमेंट में राइट करके सेंड करना है। तो देखो बेटे क्वेश्चन देता हूँ आपको। फर्स्ट है कवर 72 किलोमीटर पर आवर एंड 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटे। सेकेंड है कन्वर्ट 40 मीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। थर्ड आपका स्पीड ऑफ ए कार, स्पीड ऑफ ए कार इज 108 किलोमीटर पर आवर। Then find distance covered by car in 20 seconds। अच्छा क्वेश्चन है बेटे। स्पीड ऑफ ए कार इज 108 किलोमीटर पर आवर
देन फाइंड डिस्टेंस कवर बाय कार इन 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, स्पीड ऑफ ए बस is 25 meters per second. Speed of a bus is 25 meters per second. Then find distance covered in 3 hours. ये 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। स्पीड ऑफ ए कार 108 किलोमीटर पर आवर है। देन फाइंड डिस्टेंस कवर बाय कार इन 20 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पीड ऑफ ए बस इज 25 मीटर पर सेकंड है। फाइंड डिस्टेंस कवर इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटे, a 400 meter length train running 90 kilometer per hour speed. Then find the following. एक 400 मीटर लेंथ ट्रेन है, रन कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देन फाइंड द फॉलोइंग, आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट तो आपको फाइंड आउट करना है टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल। सेकंड आपको करना है, इसी का ए है मींस एंड इसी का बी है, टाइम टेकन टू क्रॉस ए 200 मीटर लेंथ ब्रिज। क्वेश्चन क्या है, 400 मीटर लेंथ ट्रेन है, रनिंग कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देन फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट कंडीशन है टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल, फाइंड आउट करना है। सेकंड है टाइम टेकन टू क्रॉस ए 200 मीटर लेंथ ब्रिज। 200 मीटर लेंथ का ब्रिज है, उसको कितने टाइम में क्रॉस करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 से बेटे, Ram covers a certain distance in which half distance covers by 15 km per hour and half covers by 10 km per hour. Then find average speed of राम कवर से सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस उसको राम कवर करता है, उसमें इन विच हाफ डिस्टेंस कवर बाय 15 किलोमीटर पर आवर एंड हाफ डिस्टेंस कवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ राम। बेटे 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में 1 बाय 1 करके नहीं करना बेटे, एक साथ सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको उस पे जो YouTube पे कमेंट बॉक्स है उसमें एक साथ सभी का आंसर आपको सबमिट करना है।